हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। 2026 में आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में भाई बहुत जगह आपको वीडियोस रील्स वगैरह आ रहे होंगे कि भाई आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, वहां से पैसे आएंगे, ये होंगे वो होंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल एंड ऑल सारी चीजें आप देख रहे हो। तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो 2026 में। सबसे पहले आपको अपना एक क्वेश्चन आपको अपने से पूछना है, स्टार्ट विद व्हाई। क्यों आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, क्यों आपको ट्रेडिंग करनी है। क्या आपको लग रहा है कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमा के अमीर बन जाओगे, क्या होगा, ये सारी चीजें पहले आप अपना स्टार्ट विद व्हाई। आप एक पेपर में आज जाओ, लिखो कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों करना है, क्यों आपको स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, बताओ मेरे को। आप लिखो पेन पेपर में और उसके बाद ना आप मेरे को बताना कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट इस रीजन से कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे को करनी है, तो मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आप पहले ये सारी चीजें देख लिए, ठीक है। फिर आप सेकंड पॉइंट जो है वो आप आओ कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो किस मार्केट में करनी है, कौन से मार्केट में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से मार्केट्स हैं, कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं, ठीक है। आज के डेट में आप देखोगे कि आपको ना इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। तो आप कौन कौन से मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए रेडी हो, आप कौन कौन से मार्केट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई। फिर आप नोट करोगे कि मेरे को किस मार्केट पे फोकस रखना है। जैसे इंडियन शेयर मार्केट जो है वो 6 घंटे खुला रहता है, उसमें आपको एनालिसिस करके आपको दिन में ही ट्रेड करने, दिन में ही मोमेंटम सा या 9 से 11 का जो मोमेंटम होता है जनरली वो बढ़िया होता है इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन शेयर मार्केट के हिसाब से, ठीक है। बट जब आप फॉरेक्स ट्रेड करोगे तो 24/5 चलता है वो मार्केट। क्रिप्टो देखोगे तो 24/5 चलता है वो मार्केट। तो आपको बेसिकली एक चीज देखना है कि भाई कहाँ पे कौन से मार्केट में मेरे को कंफर्टेबिलिटी रहेगी, मैं किस मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है कि आपने अपना रख लिया स्टार्ट विद भाई, कि आपने किस सोच करके, क्या सोच करके आपने स्टार्ट करा ट्रेडिंग, ये कर लिया। फिर आपको मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्लंडर मिस्टेक होने वाला है, ठीक है। कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आपके लिए क्या होता है, गड़बड़ क्रिएट कर देता है मार्केट में। आप आ रहे हो किसी के लग्जरी लाइफस्टाइल, किसी की लैम्बोर्गिनी, किसी की दुबई की ट्रिप देख करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ टाइम में 2 3 4 महीने में आप भी प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं 5 साल से हूँ मार्केट में, एक नॉर्मल अमाउंट तक मेरे को पहुंचने में बहुत टाइम लग गए। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। किसी की रील्स, किसी की गाड़ियां, किसी की लैम्बोर्गिनी, किसी की रोल्स रॉयस देख के एक्साइट मत हो। क्योंकि आपको एकदम दिमाग में क्लियर रखना है कि भाई ये जो चीजें हैं ये 1 2 दिन में नहीं बनेंगी। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी को चेज कर लोगे, आपको लग रहा है कि आप 2 महीने में वो लग्जरी लाइफस्टाइल से आप अचीव कर लोगे, तो मैं आपको बोलूंगा इट्स अ बिग नो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ना होने वाली है कि आप इस चीज को जल्दी अचीव कर लोगे। ये क्लियर अपने दिमाग में नोट करके रख लो। क्लियर है। तो सबसे पहला आपको रूल अपने दिमाग में नोट करना है कि आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के, किसी की रील्स, किसी की गाड़ियां, किसी की चीजें देख करके इन्फ्लुएंस होकर के मत आना ट्रेडिंग में। क्योंकि गड़बड़ होने वाली है भाई, बर्बादी के कगार पे आ जाओ, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ये में चलते हैं, नेक्स्ट एडिशन से या फिर नेक्स्ट चैप्टर में। पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। आपको माइंडसेट कैसा रख के आपको ट्रेडिंग में घुसना है। दूसरा आपका हो गया, जो दूसरा जो जोन है, दूसरा जो तरीका है वो क्या है आपका, दूसरा जो आपका एरिया होगा वो क्या है कि ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें, अगर स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से काम करें। तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कुछ 2 3 चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, 2 3 चीजें आप देख सकते हो, कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपने इंडियन शेयर मार्केट आपने सीखने के बारे में फोकस करा कि भाई इंडियन शेयर मार्केट मेरे को सीखना है, फिर स्टॉक्स के बारे में सीखना है, ये सारी चीजें करनी है। तो आपको एक बेसिक बेसिक एक टेक्निकल चीजें जो है वो आपको ध्यान देनी होगी। बेसिक टेक्निकल चीजें क्या होती है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, किस तरीके से सपोर्ट बनते हैं, किस तरीके से जोन्स बनते हैं, किस तरीके के रेजिस्टेंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बोर्ड के ऊपर, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। पहला आपका हो गया बेसिक टेक्निकल, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आने वाले समय में भी सब पे वीडियो आएंगी, ठीक है। S&R, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइम फ्रेम्स क्या होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, जो कि आप मेरी वीडियोस के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी अभी बना रहा हूँ, आने वाले समय में प्लेलिस्ट एंड ऑल भी बनेगी। बट आपके नीचे जाकर के आप जो स्क्रॉल करोगे आपको पुरानी वीडियो जो मिलेंगे, आप उसको चेक आउट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने चीजें डाल रखी है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा, इसको आप दिमाग पर नोट कर लो, पेपर पे लिख लो, पेन पे लिख लो, कि भाई मार्केट में आप जब कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, जब कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको पहला ट्रेडिंग स्टार्ट करना है इक्विटी। पहला ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना है
इक्विटी ट्रेडिंग से। किससे आप स्टार्ट करोगे? इक्विटी ट्रेडिंग से, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग ही आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशियल थिंग्स होने वाली है इनिशियल फेज के लिए। क्योंकि आप एफएनओ पे जब जाओगे, एफएनओ पे आपको बहुत सारे लोग आपको बनाते हुए मिलेंगे कि भाई आप एफएनओ स्टार्ट करो, पैसे कमाओगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे। नहीं, आपका पहला फॉरमोस्ट फोकस होना चाहिए इक्विटी। कोई आपको बोल रहा है फॉरेक्स की तरफ जाओ, कोई आपको बोल रहा है क्रिप्टो की तरफ जाओ, हाँ जाएंगे, बट थोड़ी बहुत स्टॉक्स की जानकारी लेने के बाद। पहले आपको कभी भी फॉरेक्स, क्रिप्टो, एफएनओ पे मत भागना। मैं बोलता हूँ 1 मंथ, कम से कम 1 मंथ ये आपके लिए बेनिफिशियल है। 1 मंथ तक आप थोड़े स्टॉक्स को इक्विटी बेस पे ट्रेड करना थोड़ा सीख जाओ। इस पे इक्विटी बेस पे जब आप ये करने सीख गए ना थोड़ा बहुत, तब आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। क्लियर है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, आप जब अकाउंट खोलोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट खोल सकते हैं जा करके। ठीक है, जैसे आप जब भी ट्रेड वगैरह आप प्लान कर रहे हो, जिस तरीके से आप ट्रेड वगैरह डालने के लिए आपको एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको एक बोलता हूँ एक बात, आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये टेलीग्राम चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेड्स बाय अनुराग, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड्स एंड ऑल सारी चीजें मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जाकर के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ट्रेड एंड ऑल की एक्टिविटी प्रॉपर आपको समझनी है, तो किस तरीके से एंट्री बनती है, किस तरीके से एग्जिट्स होती है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे इक्विटी एफएनओ को आपने देख करके स्टॉक से आपने स्टार्ट करा, तो आपका मिनिमम कैपिटल क्या होगा जो कि आप स्टार्ट करोगे? स्टार्टिंग में जो आपका कैपिटल होगा, कैप रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा? कैपिटल आपको स्टार्ट करना है फॉर स्टॉक्स 5000, ओनली 5000 ओनली। अब कुछ लोगों के लिए ये कम होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि किसी के लिए भाई 5000 भी ज्यादा रुपया हो, एक समय पे भाई हर किसी के लिए होता है। आपको क्या करना है, 5000 अगर ज्यादा लग रहा है आप 3000 से स्टार्ट करो, बस उससे कम नहीं, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा। मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग थ्योरी नहीं होती है। ट्रेडिंग में आपने 10 दिन कुछ नॉलेज लिया, 20 दिन नॉलेज लिया, 1 महीना नॉलेज लिया, उस नॉलेज को देखो, टेस्ट करो, स्टॉक्स में टेस्ट करो, कहीं ना कहीं टेस्ट करते रहो उसे, तब वो चीजें क्लियर होंगी। समझ रहे यार आपको? और जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो ये दिमाग में एकदम नोट करके रख लो कि आपको दिन के एक ट्रेड या 1 से 2 ट्रेड बस, ओवर ट्रेडिंग के पीछे आपको नहीं भागना है। आप याद रखिए, ओवर ट्रेडिंग के पीछे अगर आप भागते हो तो भाई आप बर्बाद हो जाओगे। ओवर ट्रेडिंग के पीछे आपको नहीं भागना है। 1 से 2 ट्रेड, आपको लग रहा होगा कि भाई मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट के बाद लॉस होगा, लॉस के बाद प्रॉफिट, आप ऐसा कुछ अपना धारणा मत बनाओ कि मेरा लॉस चल रहा है, मैं लॉस में अगर हूं, अगर मैंने इसको लिया तो मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, नहीं होगा ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर जो इनिशियल बेस से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक बेसिक आइडिया लगेगा आपको करना क्या क्या है, क्या क्या चीजें कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो अपना पहले आप स्टार्ट विथ वाई, क्यों करना है ट्रेडिंग स्टार्ट, और दूसरों की लाइफस्टाइल से, दूसरों की लग्जरी चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होनी है। चीजों को समझो, प्रॉपर जड़ से समझो कि किस तरीके से काम करती है, ट्रेडिंग स्टाइल समझो, फिर खुद का एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल अडॉप्ट करो। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि स्कैल्पिंग वगैरह होती है, ठीक चीजें ये सारी होती है, इंट्राडे होती है, ठीक है, स्विंग होता है, पोजिशनल होता है, इन सब तरीके की ना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। किसी एक ट्रेडिंग स्टाइल को पकड़ना, फिर उसको मास्टर करना, थोड़ा सा आगे के लिए है। जब आप 6 to 8 मंथ, 3-4 महीने जब आपको हो जाए, तब आपके लिए है कि आप किस तरीके से किसी एक ट्रेडिंग स्टाइल को पकड़ करके आप लॉन्ग टर्म के लिए मास्टरी करते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको मार्केट में देखने को मिलता है। आप धीरे 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 बाय द टाइम एक्सपीरियंसेस से आप चीजें सही कर पाते हो। क्लियर है? तो आप जब तक एक्सपीरियंस लोगे मार्केट में, तब तक आपको चीजें क्लियर होंगी। जब एक्सपीरियंस लेना आप बंद कर दोगे, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। एंड स्टार्ट आपको करना है बेयर मिनिमम, छोटे छोटे अमाउंट से, छोटे छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट किए, एंड उसके बाद आप चीजें कंफर्म करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो आपको जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करनी है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करने के बाद आपको चीजें आगे की ओर ग्रो करते हुए धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी लेके जानी है। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को? तो भाई जिसको भी नहीं सा कमेंट वमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एंड भाई 2026 में आपका ट्रेडिंग जो है भाई वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। आई होप कि सही तरीके से आप लोग करोगे, एंड भाई अच्छे तरीके से करो, ग्रो करो। ओके, टिल देन गुड बाय, मिलता हूँ फिर, बाय। ठीक है।